जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं को, यानी इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड स्कीम के बारे में। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है। तो यानी हमको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू हुई, किसके परिप्रेक्ष्य में शुरू हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके डिटेलिंग को देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक सरकारी पहल है। क्या है? एक सरकारी पहल है जो उन बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प करता है, यानी वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं। यह कार्यक्रम जून 2021 में शुरू हुआ और इसके तहत राज्य सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उसके अभिभावक को, जो यानी उनकी देखभाल करेगा, देखभाल करने वाले को 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। साथ ही सरकार बच्चों की शिक्षा और शादी का खर्च भी उठाएगी। तो इसमें देखिए हमको याद क्या रखना है कि जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, यह कब शुरू हुई? तो यह जून 2021 में शुरू हुई। कब शुरू हुई? जून 2021 में शुरू हुई। यह कोविड-19 जब आया था, जब आया था उस समय जून 2021 में, और जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन अनाथ बच्चों की देख रेख करने के लिए, यानी जो देखभाल करेगा, तो उन अभिभावक को, जो अभिभावक बनेगा, उनको 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो यह किसके लिए बनाई गई थी? तो यह कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना इनका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ से जो जितने फैक्ट्स बन सकते थे हमने कवर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है। किसके लिए? तो कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल डिटेलिंग के साथ हो गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की एक योजना है निर्भया। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की एक योजना है निर्भया, एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है? तो जाहिर सी बात है कि निर्भया पहल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके डिटेलिंग के बारे में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में निर्भया एक पहल एक महिला सशक्तिकरण योजना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर 2021 को मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत इसको शुरू किया था और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की एक योजना है निर्भया एक पहल, जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि निर्भया एक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 29 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य है। तो 3 पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है और यह लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योगों एवं कारीगर को समूहों में संगठित करने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को लागू किया। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि स्फूर्ति का पूर्ण रूप क्या है? क्या है स्फूर्ति का पूर्ण रूप आखिर है क्या? तो स्फूर्ति का पूर्ण रूप होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो MSME के द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है। तो क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया? वाराणसी जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा है, उसका नाम बताइए, वह सुविधा कौन सी है? तो यह है निवेश मित्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निवेश मित्र। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमियों की सहायता करने के लिए निवेश मित्र वेब आधारित सुविधा शुरू की है।
तो ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है? यानी उस योजना का नाम बताना है जो निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसमें जो इस योजना का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना। क्या है? भाग्य लक्ष्मी योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल करने के उद्देश्य से भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है और इस योजना द्वारा राज्य सरकार लड़कियों के भविष्य और शिक्षा के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें अपनी पढ़ाई व भविष्य के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। और जन्म के समय भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जब बच्ची जन्म लेती है तो उस समय 50,000 रुपये का बॉन्ड जारी किया जाता है। ठीक है, 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है। उसके बाद जो बची हुई राशि रहती है बाद में दी जाती है। ठीक है, यानी टोटल 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? भाग्य लक्ष्मी योजना। और इसमें कुल अगर राशि पूछे तो राशि आपको बताना है कि 2 लाख रुपये की राशि आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान सन 2000 में शुरू किया गया था। किस वर्ष? सन 2000 में शुरू किया गया था, जिसमें 6 से 11 वर्ष तथा 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? सन 2000 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक? तो 6 वर्ष से 11 वर्ष तथा 11 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के किस राज्य ने, ठीक है, भारत के किस राज्य ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर औद्योगिक एवं व्यापार समूह के साथ की है, जो कि एमएसएमई क्षेत्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगी? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2020 में औद्योगिक एवं व्यापार समूह के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश 5वां राज्य बन गया। ठीक है, तो याद क्या रखना आपको कि प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार किसने उपलब्ध कराया, मतलब कि किस राज्य सरकार ने जो है औद्योगिक एवं व्यापार समूह के साथ हस्ताक्षर किया? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति अभिलिखित करने के लिए, यानी जो बायोमेट्रिक होती है उसी के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप जारी किया गया। तो प्रेरणा ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए यह ऐप जारी किया है। यह अध्यापकों की उपस्थिति भोजन निगरानी के डेटा सबमिशन का कार्य करता है, यानी जो टीचर पढ़ाने जाते हैं उनकी ऑनलाइन जो बायोमेट्रिक होती है उसी के बारे में यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है? प्रेरणा ऐप का उद्देश्य होता है ऑनलाइन अध्यापक की उपस्थिति को अभिलिखित करना। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की और यह योजना सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को प्रतिमाह 3 किलोग्राम चावल व गेहूं प्रदान करने से संबंधित थी। वर्तमान में विद्यालय के बच्चे को इसी योजना के तहत पका पकाया भोजन प्रदान किया जाता है। और पका पकाया भोजन कब से प्रारंभ किया गया? तो 1 सितंबर 2024 से। इस डेट को याद रखिएगा, 1 सितंबर 2004 को। ठीक है, 1 सितंबर 2004 को। और बात करें इसका मिड डे मील का नया नाम क्या हो गया है? तो पीएम पोषण योजना भी हो गया। इसको भी साथ में याद रखिएगा कि मिड डे मील योजना का नाम पीएम पोषण योजना हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है,
पीएम किसान योजना के अंतर्गत सबसे अधिक संख्या में लाभान्वित प्रमाणीकृत राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? क्या उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। इसमें किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये का लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है और इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। साथ में इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश में डैश प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। तो इसमें जो ग्राम उजाला योजना के जो तहत जो एलईडी प्रदान की जा रही थी, इसमें कितने रुपए की प्रदान की जा रही थी? तो यह 10 रुपये की प्रदान की जा रही थी। और ग्राम उजाला योजना सन 2021 में शुरू की गई थी। ग्राम उजाला योजना सन 2021 में शुरू की गई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, बाई CESL के द्वारा शुरू की गई थी। तो ग्राम उजाला योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी, बाई CESL के द्वारा शुरू की गई थी। इसके डिटेलिंग देख लेते हैं कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना नवाचार योजना का एक और नाम क्या है? तो इस योजना का एक और नाम है स्वनियोजन योजना। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट केंद्रीय योजना जिसको कहते हैं नवाचार योजना का एक अन्य नाम क्या है? स्वनियोजन योजना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया वह प्रदेश कौन सा है? तो यह भैया उत्तर प्रदेश है। तो जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया और इसके अंतर्गत जो है राज्य सरकार जो है कई विभाग जैसे बागवानी, मंडी परिषद और पशुपालन, गन्ना, मत्स्य पालन के लिए खाद्य और आपूर्ति करेगा। ठीक है, और इसके तहत किसान कल्याण मिशन को संचालित करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से आप याद रखिएगा, जून 2021 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले दिए गए हैं, उसमें क्षेत्र में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करना है और तथा सूची से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट है और इसमें विकास योजनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में जिला और उसका क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि जो जैविक खेती को विकास करना या किस जिला क्षेत्र में यह योजना शुरू की गई है? तो जैविक खेती को विकसित करने के लिए यह हमीरपुर हो जाएगा। ठीक है, हमीरपुर। और किसान बाजार की स्थापना करने के लिए यह हो जाएगा बहराइच। क्या है? किसान बाजार की स्थापना करना यह कहाँ शुरू की गई? बहराइच में। तिल प्रसंस्करण संयंत्र ये कहाँ पर है? तो यह बुंदेलखंड में है। तिल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है और बुंदेलखंड तहत के जो है बुंदेलखंड में जो है कितने जिले आते हैं? टोटल 7 जिले आते हैं, जैसे झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। भूमि सेना योजना एक कहाँ शुरू की गई है? बिजनौर में। भूमि सेना योजना कहाँ पर शुरू की गई? बिजनौर में। इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख कार्यक्रम है, इनमें से कौन सा है इसका उद्देश्य जिसमें सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करना है? तो यह मिशन शक्ति है। क्या है? मिशन शक्ति है। और मिशन शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य सभी वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वायत्तता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का मेन उद्देश्य है। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? देखिए, दो बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है और कुष्ठ रोगी दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी तथा BPL आय वाला होना चाहिए और कुष्ठ रोगी के लिए किसी प्रकार की उम्र सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। तो कथन और निष्कर्ष टाइप में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के बारे में दिए गए कथन पर विचार करें। तो पहला दे देगा कि
इसमें यह योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। यह कुष्ठ रोगी पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को 3,000 रुपये का मासिक पेंशन अनुदान किया जाता है। और कुष्ठ रोगी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, बीपीएल परिवार का होना चाहिए, और कुष्ठ रोगी के लिए 18 वर्ष की सीमा या 21 वर्ष की होनी चाहिए, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यह कुष्ठ रोगी के लिए किसी प्रकार की उम्र सीमा का बंधन नहीं रखा गया है और इसके तहत 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है कि निवेश मित्र, नेक्स्ट वन है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसके पहले अभी देखिए क्वेश्चन वो भी पूछा गया था और फिर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में भी पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस जो डिस्क्रिप्शन में सारे आंसर दिए गए हैं इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। इसे उद्योगों और एमएसएमई के लिए एक संपूर्ण पैकेज समाधान बनाने के लिए हितधारकों की गहन प्रतिक्रिया के बाद डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत कि निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। तो फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एक फ्रेंड्स जरूरी सूचना है, अगर आप लोग यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह यूपी जीके की ई बुक है, इसको लेकर आप तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट किसी नंबर पर सेंड करेंगे, या व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन पे नंबर दोनों है। तो जैसे ही सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार कंप्यूटर की ई बुक है, कंप्यूटर की ई बुक लेने के लिए आपको उसी प्रकार करना है, 149 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो, बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।